ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलं नोऽहं गतिं पत्ते। ओच्छामि समयपाहुड मृणमौसुधकेवलीवणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समयसार विराजमान है। छठी गाथा अपनी चल रही है। उसके पहले 2-5 मिनट पहले कलश पे भी चर्चा करेंगे। जो अपन ने अभी पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन सीढ़ी प्रवचन सुना था, मैंने देखा कई लोग शास्त्री भी आ गए। रितेश जी, हम पढ़ते थे स्कूल में, तो 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में बात कर रहा हूँ, तो 2 विषय होते थे। एक पीटी माने गेम्स वाला, और एक होता संस्कृत। उसमें दोनों में से एक चॉइस करना। एक होता था ऑप्शन में, तो कोई पीटी लेता था, कोई संस्कृत लेता था। मन एक को छोड़ देता था। ऐसे यहाँ कहीं बैठे शास्त्री, तो उन्होंने नक्की किया है सीढ़ी प्रवचन छोड़ देना। मैंने देखा लगभग बार कोई काम नहीं था। माने दर्द की बात कर रहा हूँ, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और कंप्लेन भी है। पूज्य बेंसरी कहते हैं, आज पंचम काल में गुरुदेव श्री को सुध की लब्धि थी। माने इतना सरल थे समझाना, और किसी के बात बस की बात नहीं है। फिर भी अपन एक मन में आड़ लेके बैठे हैं कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में समझ में नहीं आता। तो फिर मैं तो इतना कहता हूँ, जो बच्चा 3 महीने का 4 महीने का बच्चा हो, तो बाहर का दूध जो थैली का आता है, गाय भैंस का आता है, वो तो भारी पड़े मान सकते हैं। लेकिन अपनी मम्मी का दूध उसको भारी पड़े, तो उससे सरल उसके बच्चे के लिए क्या होगा। माने उसका मम्मी का ही दूध उसको हजम नहीं होवे, तो समझ लो उसका हाजमा ही नहीं है। एक गुरुदेव जी का प्रवचन मम्मी के दूध से भी डाइल्यूट है एकदम, ठीक है। उसमें का बहुत अच्छी बात आई थी, वहाँ मेरा ध्यान खिंचाना है। 3 बात की थी, द्रव्य गुण पर्याय, भावाय, चित्स्वभावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। इसमें जो हमने मार्मिक बिंदु लिया था, और ये पॉइंट 19वीं बार के प्रवचन में ही है। माने और आगे कई प्रवचन में ये पॉइंट नहीं छुआ है गुरुदेव श्री ने। वहाँ लिया कि भावाय माने सत्ता स्वरूप वस्तु है, द्रव्य है, लेकिन भाव और अभाव 2 भी है। कथनचित भाव रूप है, अंदर लिखना कथनचित सत्ता रूप, ऐसे लिखा है। उसके बाद चित स्वभाव आए, चेतना गुण है।
अभी 70 साल की अम्मा जी को मोबाइल नहीं छूटे, तो मैं इसको सीखर भाई मोबाइल नहीं छूटे, तेरे को कैसे पॉसिबल है? हाँ, माँ ने 10 प्राण सुने थे, धन को 11वां प्राण भी सुना था, लेकिन मोबाइल आज 12वां नहीं पहला प्राण है, बाकी तो बाकी बाद में है। हाँ चलो, अपन डिस्टर्ब हो जाता है, मजा नहीं आता है। वहाँ चित सभा में गुण लिया और गुण में कथनचित भेद रूप लिया, प्रदेश की अपेक्षा से अभेद रूप और गुण अलग अलग इसमें भेद रूप। माने द्रव्य में भी कथनचित लिया सत्ता में, गुण में भी सत्ता में, माने चित सभा में भी कथनचित लिया भेद और अभेद रूप। लेकिन जब स्वानुभूत्या चकास्ते अपने अनुभव में प्रकट होता है, उसमें कथनचित नहीं लगता कि राग से भी प्रकट होवे और निर्मल पर्याय से प्रकट होवे, वहाँ कथनचित नहीं लगेगा। द्रव्य में सत्ता में कथनचित लगाया, सुन लेना फिर से, लगभग मूल प्रवचन में आप सुनोगे ना तो 39, 38 से 39 मिनट पे बात आएगी, सुन लेना फिर से, रिवाइंड कर पे घर जाकर। फिर से बोलता हूँ, द्रव्य में जैसे ये है मोबाइल, तो द्रव्य है तो अपने से है, पर से नहीं, स्व से अस्ति पर से नास्ति, तो कथनचित भाव रूप कहेंगे, कथनचित सत्ता रूप कहेंगे। एक बात, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वो स्पर्श अलग हो, रस अलग हो, मोबाइल अलग हो, ऐसे अलग अलग नहीं है, अभेद है, मोबाइल में अभेद है, तो इसलिए अभेद कहेंगे। लेकिन सर्वथा अभेद भी नहीं है। सर्वथा अभेद होते, सुना ध्यान से, सर्वथा अभेद होते तो अनंत गुण सिद्ध नहीं होते, और सर्वथा भेद होता तो एक द्रव्य सिद्ध नहीं होता। रितेश जी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं ना, तो अनंत गुण जो एक हो जाए तो अनंत नहीं रहेंगे, द्रव्य नहीं रहेगा, और अलग अलग ही है तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। इसलिए कथनचित भेद रूप, कथनचित अभेद रूप। लेकिन जो पर्याय की बात की, स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने अनुभव में प्रकट होता है, परलक्षी ज्ञान में भी नहीं, राग में नहीं, या व्रतादि की क्रिया में नहीं, उसमें कथनचित नहीं लगेगा। कोई बार चौथे काल में आत्मा अनुभव से प्रकट होता है, पंचम काल में कोई क्रिया से प्रकट होता है, राग से प्रकट होता है, शुभ भाव से प्रकट होता है, ऐसा कथनचित नहीं लगेगा। आज ये बात मेन थी गुरुदेव के प्रवचन में। देखो भैया, समय सार है ना, सिंपल है। सेल्फी समझते हो आप? सेल्फी, डॉक्टर मैं तेरा सीधा बैठ जा, मैं फोटो ले, वो सेल्फी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तू मेरा फोटो ले, सेल्फी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। चलो, दो बात सेल्फी नहीं कहलाएगी। अपन दो खड़े हैं, प्रवीण जी अपना फोटो ले, सेल्फी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। सेल्फी किसे कहलाएगी? अरे बोलो, सेल्फी किसे कहलाएगी? बोल शिखर। खुद का फोटो खुद का फोटो खुद लेवे। और अभी तो ये सेल्फी का जमाना आया है। होटल में जाता है, कैंडल डिनर। चंदू भाई, खबर है तुमने कैंडल डिनर? मालूम है कैंडल डिनर? मालूम है? आपका बेटा कहाँ था, मुछो वाला? कहाँ गए? मुछो हो तो नथुलाल जैसे कहाँ गए? नहीं आया। अच्छा, धनपाल जी तुमने खबर कैंडल डिनर? तो फिर मनुष्य लेके किया क्या? अभी कौन सी मिठाई बोली थी राजकुमार जी ने तुम्हारे यहाँ की? क्या? गाजरिया। हरे चने, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? गाजरिया जो बोलते हो। और बांसवाड़ा आवे और गाजरिया नहीं खावे तो काहे खाया फिर?
हाँ, पंचम काल में आया और कैंडल इन नहीं किया। आपको मालूम भैया कैंडल नहीं मालूम? मुकेश ने तो खबर छे, डॉक्टर ने खबर, हसी जाए खबर पड़ी जाए, एनो मोडू खुली जाए खबर पड़ी जाए कैंडल कोने कहवाय। कैंडल माने मोमबत्ती। होटल में जाएगा, रात को जाएगा और कैंडल वहाँ जलाएगा और वो रोशनी बंद कैंडल के उसमें भोजन करेगा रात्रि का, क्योंकि डिनर सुबह का लंच बोलते हैं, शाम को डिनर कहते हैं रात्रि को, तो रात्रि भोजन करे, फिर वहाँ जाके वो सेल्फी लेवे। लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। फिर क्या करता है? हाँ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भेजता है। अरे हाँ जी या ना जी। फिर वहां से रिप्लाई आता है। कैसे रिप्लाई आता है? राकेश बैठा है? अच्छा, ऐसे आता है। हमारे यहाँ तो ऐसा माने क्या मालूम है? हमारे यहाँ जैसे 3 बच्चे हैं और 2 आइसक्रीम कैंडी आई और पहले दोनों ले ली, तो वो दूसरे को लगा बेटा ठेंगा तू खा, और वो बताता है ठेंगा और ये समझता है लाइक। इससे काय का मौका होने से बड़ा क्या होगा? बताता है ठेंगा और मानता है लाइक, और 200-300 लाइक मिल जाए कि मेरी ये पिक्चर पर, ये फोटो पर 300 लाइक मिली। सुनना ध्यान से, अब मार्क में बोलता हूं। जो व्यक्ति ने रात्रि भोजन, एक तो होटल में गया वो पाप, रात्रि भोजन किया महापाप, बराबर। उसने तो भोजन किया और पाप किया, लेकिन आपने जो ऐसा किया उसमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप भी लपेटे में आ गए बिना खाए। हाँ, आपको मालूम नहीं ऐसे हंसी में कितने पाप बांधते हैं अपन। और ये सेल्फी कब से निकली भैया? शीतल कितने साल हुए? हाँ, 2, 5, 10 साल पहले। नोकिया वाले में तो नहीं था ना, जो 18-10 नंबर आता था। मोबाइल तो ऐसा चाहिए साले किसी को दे ना उसका सर फूटे, मोबाइल नहीं टूटे। पहले जो आते थे ना 18-10 नंबर नोकिया, है 1100 रुपये का। 18-10 नंबर आपको कोई प्रॉब्लम है बोलो तो? यहां कहां मार्क लेने हैं भैया, तुम सच्चे में खोटा। हाँ, तो ये 5-10 साल सेल्फी निकली कि तेरे को मालूम नहीं है, अनंत काल से सेल्फी चल रही है। सेल्फी माने क्या? खुद का फोटो खुद लेवे। ये आदिनाथ भगवान है ना, उन्होंने सेल्फी ली, अपने ज्ञान में अपने गायक की फोटो ली, तब 3 लोग के नाथ हुए हैं। वास्तव में सेल्फी लेना ये है। और सुनना ध्यान से, वहां तू सेल्फी लेता है एक तो जड़ की, और 200-300 लाइक मिलते हैं, पागल हो जाता है। यहां ऐसी सेल्फी तू लेगा ना, 3 लोग के लाइक मिलेंगे, 3 लोग के लाइक मिलेंगे, और लेकिन तेरे को लाइक लेने का भाव नहीं होगा। स्वानुभूतिया चकासते, वो सेल्फी है। सेल्फी लेना सिखाती है समय सार। आता ही नहीं है, क्योंकि पहले स्थापना गलत की है ना। है चिद्रूप और मानता है जड़ रूप, तो इसके फोटो लगता है। ज्ञान में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वो लगता ही नहीं है उसको अपना रूप।
चलो आ जाओ अपने छठी गाथा पर। अभी तक कितना अपन लेसन पढ़ चुके छठी गाथा में, कौन बोलेगा? बोल वीरू। 4 पद थे, कितने पद की चर्चा हो गई? फिर मैं आगे शुरू करूं। बोल भैया, क्या नाम इसका? बीजू, क्या नाम बोलते हैं इसको? डॉक्टर क्या नाम? श्रेयांश। कितने? 4 पद है, कितने पद की चर्चा हो चुकी अपनी? बोलो। शाबाश, 2 पद की चर्चा हुई। फिर ताली बजाओ डॉक्टर के लिए। खाली धनपाल जी बजाओ ऐसे नहीं, सबको बजाना है। हाँ, ये ऐसे लड़के आगे निकल जाते हैं ना। चंदू भाई आप बैठे रह जाओगे, 15 साल से स्वाध्याय करो, ये आगे निकल जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लगता है तो स्पीड आ जाती है। फिर हमारा काम तो लकड़ी में आग लगाना है, फिर खुद जलती है लकड़ी, बाद में नहीं जलानी पड़ती। 2 पद की चर्चा हो गई। णवि हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव। जो आत्मा एक ज्ञायक भाव है वो प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं। देखो यहाँ टीचर कौन है? टीचर, शिक्षक आप। और मैथ्स के टीचर, मैथ्स का कोई है ना? हाँ, ये बात सही है। शास्त्री हो तो मैथ्स कहाँ से आएगा? ये बात भी सही है। हाँ, तो जब मैथ्स पढ़ते थे तो एक सूत्र आता था, कोई भी, A² + B² = C²। मेरे को 15 साल की बड़े में इतना याद है, ये नियम याद है। A² + B² = C²। जो 90 डिग्री एंगल वाला होता है, ऐसा कुछ आता था, बराबर। ये तो हो गया सूत्र। फिर अब वहाँ स्कूल में पढ़ाते थे टीचर, A² B² C², उसके 1-2 एग्जाम्पल बताते थे। फिर आपको बोलते हैं घर पे प्रैक्टिस करना है इसकी। क्या करना? प्रैक्टिस करना। वो खाली टीचर नहीं, कुंद आचार्य देव ने भी, अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी ऐसे प्रैक्टिस कराई। मोहादि ते मारा नथी, उपयोग केवल एक हूँ, ते ज्ञान ने ज्ञायक समझना, मोह निर्ममता कहे। और उसकी टीका में अमृत स्वामी लिखा कि यहाँ मोह शब्द की जगह राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति रति ऐसे बदलकर 16 सूत्र और अनेक विचारना। ऐसे कुंद आचार्य ने एक सूत्र दिया, प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, जो, आप बोलोगे मजा आएगा, जो एक ज्ञायक भाव है। अभी ये सूत्र हो गया। अभी अपन को उससे 50 नहीं 500 सूत्र बनाओ। कैसे बनेंगे? स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अरे बोलो, एक ज्ञायक भाव है। रागी नहीं, द्वेषी नहीं, एक ज्ञायक भाव है। कितने बन सकते इसमें? कितने बन सकते रितेश जी? हजारों बन सकते हैं। सेठ नहीं, नौकर नहीं, एक ज्ञायक। और बनाएंगे? बोल शीतल, बोल तो एक और बना, चल। अरे बोल। हाँ, पिता नहीं, पुत्र नहीं, एक क्या है? बोल भैया तो श्रेयांश। हाँ शाबाश, ये होना चाहिए। डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मैं एक ज्ञायक। मैं वक्ता नहीं, श्रोता नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी। ये प्रैक्टिस की गाथा है। और प्रैक्टिस करते करते आपको मालूम है, हमारे यहाँ आते हैं वो, उसको हरणिया कहते हैं। एक साइकिल का व्हील होता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, साइकिल लेके आते हैं, और ऊपर एक हैमरी पत्थर होता है, वो घूमते हैं, चाकू की धार निकालने आते हैं। आपके यहाँ होता है ऐसा कुछ? हाँ, आता है। क्या कहते हैं उसको? आता है, कोई बात नहीं। हाँ, वो फिर क्या करता है? ऐसे 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 50 बार करता है। फायदा क्या होता है ऐसे करने में? क्या होता है? उसकी धार पहनी होती है, तेज होती है।
बस ऐसे ही एक गाथा की प्रैक्टिस करोगे, 50 सूत्र बनाओ, 100 सूत्र बनाओ, आपका ज्ञान पैना होगा। और 16 कर्ण भाव ने अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग लिखा है। कौन सा उपयोग लिखा है? अभीक्ष्ण। आपका ज्ञान एकदम तेज हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। खाली एक गाथा सुन ली, गाथा के शब्द तो आपको दिशा सूचक है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, हर प्रसंग में अप्लाई करना। रोगी नहीं, निरोगी नहीं, मैं एक गया एक बाहु। बोलो आप। सांस नहीं, बहू नहीं, एक गया एक बाहु। बोलो देरानी नहीं, बाजू में जेठानी नहीं, एक गया एक बाहु। नहीं बने सूत्र? कल आप ट्राई करना। परसों, कल तो भोजन इधर ही है, परसों वीरेंद्र भोजन करने क्या बोले, गाथा बोलो, फिर रोटी देती हूँ, नहीं तो रोटी ना दो। बोल वीरेंद्र कौन सी गाथा सुनाएगा, बोल। फिर यदि सीमा ना ऐसे नाम पूछ ले कि गाथा बोलनी पड़ेगी एक बना के, वो गाथा नहीं, प्रमत तो कुन नाचे ली थी, आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो आज रोटी नहीं मिलेगी। कौन सी बोलेगा, बोल। अरे बोल। हाँ बोल। अरे इसको बोलने दो ना। हाँ ना, नहीं चलेगा, खुद का प्रोडक्शन चाहिए। थोड़ा ऐसे आ जाना भाई आप। हाँ, वो बैठता है ऐसे ही बैठता है ढूंढ के, आगे मेरे जैसा आगे व्यक्ति रखता है, पीछे वो बैठता है, वक्ता को दिखे ही नहीं। बोलो। वो तो मैंने बोल दिया। आपको आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं, एक गया है बाहु। मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, एक गया बाहु। संसारी नहीं, मुक्त नहीं, एक गया है बाहु। कितने बनाओ? 1000 बना सकते हो आप। ये प्रैक्टिस की गाथा है। और एक बात, मैं आगे जो भी गाथा 415 तक पढ़ेंगे, मैं एक गया एक बाहु, एक बात चश्मा उतारना नहीं है आपको। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सुगन साहब ने लिखा, दृष्टि ना चश्मा पहरिया, ये पहरिया, पहन लिया तो पहन लिया, उतारना ही नहीं है। ये छठी गाथा का जो चश्मा लगाया, कौन सा? बोलो सुमती लाल जी, कौन सा? मैं एक गया एक बाहु। मैं पति नहीं, पत्नी नहीं, एक गया एक बाहु। बोल शिखर। है? हाँ, छात्र नहीं, अध्यापक नहीं, एक गया एक बाहु। ये तो आपको आज पूरी रात ऐसे कौन कवि सम्मेलन में बैठता हूँ, सबको पूछूंगा चलो बोल एक गाथा, मेरा कवि सम्मेलन पूरा 12 बजे 1 बजे तक चलेगा। बोलो अश्विन जी गाथा बोलो, एक बनाओ। वाह, मैं निर्देशक नहीं, मैं विधानाचार्य नहीं, मैं एक गायक। बोलो रितेश जी। हाँ, बस ऐसे बनाते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलो, ये 2 पद हो गए। पहले गाथा का पाठ करेंगे पूरी गाथा का, फिर तीसरा पद अभी चर्चा करेंगे। सभी हाथ जोड़ ले। रविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। दो पद अपनी चर्चा हो गई। प्रमद भी नहीं है, अपरमद भी नहीं है। जो 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 माने जो शब्द है ना, काय के लिए, काय के लिए, काय के लिए। मेरे तीसरा पद में आना इसलिए भी इसको छेड़ता हूं। जो शब्द है ना, आपके स्कूल में चलता है ना, टू होम,
इट में कंसर्न ऐसे लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं ना, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं टू होम, क्या भैया बोल दे इंग्लिश, टू होम सो एवर इट में कंसर्न। तो एक शीतल इतना काम करते, तू मेरे को इंग्लिश सिखा दे, पक्का मैं पूरा समय साल सिखा दूंगा। सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है, और तेरा आधा काम तो मैं क्लियर कर दूं। पूरी ABCD पहली दूसरी और तीसरी तीनों बोल सकता हूं कंठस्थ। हाँ, तो वहां लिखा है टू होम एवर इट में कंसर्न, माने जिसको लागू पड़े, जो माने उसको सर्वनाम कहते हैं, इसको ये जो सर्वनाम है, माने जो एक ज्ञायक भाव है, माने जो माने मैं, और इतना आपको आ गया तो आपका पूरा कचरा दृष्टि में से निकल जाएगा। जो जैन है, गोदेसी ने दृष्टांत लिया, जो चक्रवर्ती होता है वो झाड़ू नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं राजा हूँ, तो उसकी स्टाइल, उसका माने व्यवहार राजा के जैसा होगा। तो जो एक ज्ञायक भाव, तो मैं, अरे बोलो मैं एक ज्ञायक भाव, तो मेरा स्टाइल भी ज्ञायक के अनुकूल होगा। चलो अपन चलते हैं तीसरे पद पर। एवं बनंति शुद्धम। कौन सा है तीसरा पद? एवं बनंति शुद्धम। इसका भाई अन्वयार्थ निकालो। एवं बनंति शुद्धम का अन्वयार्थ निकालो। क्या लिखा है, पढ़ेंगे आप? गाथा नहीं, उसका अन्वयार्थ। इस रीत प्रकार इसे सिद्ध शुद्ध कहते हैं। सिंपल, एवं बनंति शुद्धम, इस प्रकार आत्मा को शुद्ध कहने में आता है। क्या बोला? इस प्रकार आत्मा को शुद्ध कहने में आता है। मेरा सिंपल प्रश्न है, आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध कहने में आता है? तो यह कहने में आता है क्यों लिखा? नहीं तो आत्मा शुद्ध है तो क्या बनता है इसका? भाई बनाओ आप गाथा, क्या बनती? एवं बनंती नहीं आता तो क्या आता? एवं शुद्धम ऐसे ही आता ना, इसलिए आत्मा शुद्ध है। शुद्ध है कि शुद्ध कहने में आता है? अरे बोलो। शुद्ध तो नहीं है लेकिन शुद्ध कहने में आता है, ऐसे? तो इसकी शुद्धता सुनना ध्यान से, 3 प्रकार से एक गाथा में बताई है। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म पड़ेगा लेकिन सुनना तो पड़ेगा। देखो, नंबर 1, पर्याय में अशुद्धता है। पर्याय में प्रमाद क्या है? अरे प्रमाद क्या है? अशुद्धता। पर्याय में अशुद्धता है, फिर भी ज्ञायक भाव उस रूप न भी होती, उस रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। फिर से, ये द्रव्य, ये है पर्याय, ऐसे समझाने का है, ऐसा कोई अलग नहीं है। ये द्रव्य, ये पर्याय। द्रव्य ज्ञायक भाव, वो कैसा है? शुद्ध है। अभी पर्याय में प्रमाद है, मोह राग देश के परिणाम है, कसाय है, राग देश है, और वो कैसे भाव है? वो कैसे है? अशुद्ध है। वो कैसे है? अशुद्ध। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी णवी होदी, एक ज्ञायक भाव अशुद्धता रूप नहीं होता, इसलिए वो आत्मा कैसा है? अरे ख्याल आ गया? देखो, आप जैसे पीड़ावा अच्छा रहेगा। पीड़ा में क्या है कि लाइन से बार वो निक जात गटर जाती है,
और सीधे मकान होते हैं। बाहर एक व्यक्ति ब्रश कर रहा था और कुछ करने गया, अंगूठी नीचे गिर गई गटर में। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अरे उठाएगा कि नहीं उठाएगा? कहाँ गिरी? गटर में। उठाएगा? क्यों उठाएगा? मेरे को मालूम है उठाएगा। हाँ, अरे सोने की अंगूठी बात छोड़ो, एक अठन्नी गिर जावे ना तो भी बढ़िया ले लेवे, ये तो अंगूठी है सोने की। हाँ, लेकिन क्यों लेता है? मेरा प्रश्न, क्यों लेता है? अशुद्धता में गिरी लेकिन क्यों लेता है? अरे बोलो, क्यों लेता है? आपको भरोसा है, विश्वास है। क्या विश्वास है? भले अशुद्धता में पड़ी है लेकिन सोना अशुद्ध होता नहीं। अच्छा, फिर सीधी पहन लेते हो? अरे सीधी पहन लेते हो? नहीं पहनते हो। क्या करते हैं? धोते हैं। कोई बात नहीं। फिर धोने के बाद क्या करते हो? पहन लेते हो। ठीक है। अच्छा, साथ में गुलाब जामुन था, वो भी गिर गया। अरे इसमें हंसने की क्या बात? गिर सकता है, नहीं गिर सकता है? हाँ। और अंगूठी उठा के क्या किया था आपने? अंगूठी उठाकर क्या किया था आपने? अरे वो क्या किया था? धो दिया था। अभी गुलाब जामुन उठा के क्या करो? अरे बोलो, क्या करो? बोलो चंदू भाई, क्या करेंगे? और सुनना, वो रोड पर कोई नहीं था, सुबह 6:30 बजे अंधेरा था और गिर गया, क्या करोगे? बोलो। कोई देखता है तब तो नहीं लेंगे अपन गुलाब जामुन। हाँ, लेकिन देखता हो तब, नहीं देखता हो तब क्या करेंगे? यहाँ कोई ऐसा महापुरुष है विराजमान कि उसको भी निकाले, फिर उसको सैनिटाइज करे? अरे करेंगे? नहीं करेंगे। समझना, इसकी शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता सोने की तरह है और पर्याय में अशुद्धता गुलाब जामुन की तरह है। समझ में आता है कुछ? ये अशुद्धता के बीच में भी अपनी शुद्धता छोड़ता नहीं। और यहाँ की भाषा में लूं तो वो अशुद्ध होता नहीं। नवी होती भवती न भवती, होता नहीं। अशुद्धता के बीच में रहवे तो भी अशुद्ध होता नहीं। इसलिए वचनामृत में एक बोल आता है, जेम कंचन ने काट लागे नहीं, अग्नि में उदय आवे नहीं। समझे आप कुछ? कंचन को काट तो आप समझते हैं ना, नहीं तो वहाँ तो जंग बोलना पड़ता है, जंग। हाँ, और अग्नि में दिमक नहीं लगती। ऐसे अपने भगवान आत्मा में अशुद्धता, अपूर्णता प्रवेश नहीं होती। इसलिए आत्मा कैसा है? कैसा है? शुद्ध है, एक शुद्धता। लेकिन आत्मा शुद्ध तो है, फिर भी शुद्ध कहा नहीं जाता। और यहां लग एवं बनंती शुद्धम, इस तरह शुद्ध कहने में आता है। क्या बोला? इस तरह शुद्ध कहने में। इस तरह माने किस तरह? हाँ भैया, मुछ वाले आ गए। आओ भैया आगे। क्या नाम आपका? क्या नाम है? विकास। ये उनका लड़का है ना? आजा आगे, आजा आगे, आजा। मैं पहले बोलता था विकास, मुझे हो तो नथु लाल जैसी, वरना नहीं। अब बोलूंगा मुझे हो तो विकास जैसी, वरना नहीं। हाँ? इधर ही रहते हो ना, बांसवाड़ा में? हाँ, यही रहते हो। आपसे कितना दूर रहता है भैया मुकेश? भैया कितना दूर है? 5 मिनट। अब आपको एक ड्यूटी देता हूं मैं। क्या क्या?
अरे बोल क्या? ड्यूटी पर, लेकिन क्या? अब तू जब भी प्रवचन में जाए अकेला नहीं जाएगा। अब तेरा पार्टनर वो, उसको लेके जाना। बराबर भैया? मना तो नहीं करोगे? अरे बोलो। हाँ, क्या बोलते हैं? मना नहीं करेंगे। हाथ दिखाना दोनों, ऐसे करके नहीं बोलना। हमारे अशोक जी बढ़ जाते हैं इंदौर वाले, मैं उनके घर ठहरता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ भैया आप सीडी कैसेट सुनो, एकदम बराबर 1 घंटा सुनूंगा। मेरे को खुद में कितना मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ मान लेते हैं। तो उनके सिस्टर वहीं रहते हैं, तो बोले पंडित जी पहले अंटी छुड़ाओ उसकी। अंटी माने क्या कि ऐसे करके बोलता है, माने मैं जो बोलूँगा वो करूँगा नहीं। आप ऐसे याद नहीं कर रहे ना? हाँ भैया जाना। आज राजकुमार जी से बोला था, एक मरुथल में एक समझो मीठे पानी की बावड़ी हो गई है आपके ये बागड़ एरिया में, और वहीं अपन हेर लाभ नहीं ले अपन, तो फिर अभागे के महिमा कौन का है? चलो, तो बात हुई थी एवं बनंति शुद्धम। इस रीत शुद्ध कहने में आता है, समझना। तो वहाँ अमृतचंद स्वामी ने इसकी भाषा में माने टीका में लिखा, उपासित होता हुआ शुद्ध कहने में आता है। क्या लिखा? उपासित होता हुआ शुद्ध कहने में आता है। वो थोड़ी शास्त्र की भाषा है, मैं आपको सरल समझाता हूँ। देखो, सिंपल दृष्टांत देता हूँ, आपको जल्दी बैठ जाएगा। भैया क्या नाम? पंडित जी का नाम संजय भैया। संजय भैया ने बातें में तो बड़ी बातें करते हैं, पर अपनी वाइफ को 150 तोला सोना के जेवर बना दिए। कितने? 150 तोला। अपन घर तो रखते नहीं, कहाँ रखते हैं? अरे कहाँ रखते हैं? लॉकर में। अभी शुक्रवार के दिन उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि आप लॉकर में से फलाना दागीना जेवर लेके आना, क्योंकि अपन को सोमवार पे जाना है, मेरे भाई के यहाँ शादी है, वहाँ जाना है, आप लेके आना। आप सर्विस करते हो ना? गए, लेकिन वहाँ भूल गए, लाना भूल गए। सैटरडे को हॉलीडे था, संडे को भी हॉलीडे था, और सोमवार सुबह 5 बजे आपको निकलना था। घर में कुछ होगा? एक तो नेमिनाथ भगवान से में महाभारत हुई थी, और मुनीश रत्नागिरी भगवान के रामायण हुई थी। आपके घर में कुछ होगा? अरे होगा? अरे बोलो ना, नहीं होगा? वह ताली बजाओ। ऐसी धर्मपत्नी मिलना पंचम काल में, प्रॉब्लम होगा घर में? अरे होगा है या ना? वीरू होगा। क्या बोलेगी वाइफ? आपको बोला था भूल जाते, बिजनेस। कितनी फैक्ट्रियां करोगे? गायक मार्केटिंग ने, फलाना ने, विद्यालय ने। थोड़ा मेरे जैसा नेचर वाला है, सुन लिया थोड़ी देर, फिर ज़्यादा सीमा चिल्लाने लगी। तो मैंने बोला चिल्लाती काय को है? तेरे को 150 तोला बना के दिया है। कितना? चिल्लाती काय? 150 तोला बना के दिया, 150 तोला बना के दिया है। तब वो क्या बोलेगी? अरे तब क्या बोलेगी? अरे बोलो क्या बोलेगी? अरे पहनने में काम नहीं आवे तो क्या काम के? जेवर 150 तोलों के हैं, लेकिन पहनने में काम नहीं आवे तो क्या काम के? 50 लाख की गाड़ी है, यूज नहीं करो तो गाड़ी क्या काम की? जिनवाणी आपके घर पे है। अरे बोलो,
नहीं पढ़ो तो क्या काम के, भगवान विराजमान है, प्रक्षाल नहीं करो तो क्या काम का, पूजन नहीं करो तो क्या काम की। ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, लेकिन जानो नहीं तो शुद्ध काहे का। शुद्ध तो है, लेकिन शुद्ध कहने में कब आएगा, तो उसका अनुभव करे तब। एवं बनंती, तू आत्मा का लक्ष्य कर और पर्याय में शुद्धता प्राप्त कर, उसका स्वाद ले, तब शुद्ध कहने में आता है। अरे हाँ जी या ना जी? हाँ, क्या काम का? टिफिन पूरा पड़ा है, भोजन नहीं करे तो क्या काम का? हाँ, एक बागड़ एरिया में इतने कितने 40 शास्त्री कितने हैं, 40 शास्त्री है और आप उनका उपयोग नहीं करो तो क्या काम का। और थोड़ा बोल लो, बुरा मत मानना, आप शास्त्री हो गए और समाज को लाभ नहीं मिले, अरे बोलो अब आप पूरा करो। हाँ महिपाल जी, क्या काम के। ऐसे आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन किसको? जो जाने उसको, जो अनुभव करे उसको। एवं बनंति शुद्धम, गजब शब्द है। खाली कोरी बातें करें आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। हाँ, अपने मुमुक्षु की आदत मालूम है आपको? अब तो व्हाट्सएप ने, यूट्यूब ने बहुत बिगाड़ दिया अपन सबको। प्रवचन चालू कर दिया, यहाँ चाय पड़ी है, बिस्किट पड़े हैं, बिस्किट खाता है, अभक्ष खाता है। आत्मा तो अकर्ता है। वाह, अकर्ता तो है, लेकिन किसको? जो अकर्ता रूप प्रण में उसको। कोरी बातें करे उसको नहीं। तू जैन तो है, लेकिन जैन कब? जीना आज्ञा को माने। बाल बोध एक में, जैन का पाठ किसमें? एक में, दो में है? नहीं, इंद्रियों का पाठ, इंद्रियों का पाठ 2 में है मेरे, 2 या 3 में, 2 में है। इतना बढ़िया पाठ है, 3 में, जिसमें वो 4था नंबर का पाठ है, इतना याद है। डॉक्टर साहब इतना बढ़िया लिखा है। वो लड़की बेटी अपनी माँ से पूछती है, मम्मी पापा को जैन साहब क्यों कहते हैं? स्टार्टिंग यहीं से मेरे को याद है, इंद्री वाला पाठ है, देख लेना। मम्मी पापा को जैन साहब क्यों कहते हैं? कि जैन है इसलिए जैन साहब कहते हैं। जैन किसे कहते हैं? ये परिभाषा तब लिखी है, जो जीव, जो जिनका भक्त हो, जिन आज्ञा मानता हो और जिनके बताए हुए मार्ग पर चलता हो, वो जैन है। लिखा देना रजनी भाई जैन, आज दोपहर बाद सबको जैन लिखा ना, लेकिन पहले जब जैन का कोई गुण है आपने में? आप भगवान की आज्ञा मानते हो? भगवान के बताए मार्ग पर चलते हो? भगवान ने लिखा है, भगवान ने कहा है, उनकी आज्ञा है। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तप दानस क्षेत्र गस्तानाम सट कर्माणि। तू जैन करने लायक है? तू होटल का खान पान करे, रात्रि भोजन करे, जैन करने के लायक है? तू जैन है, लेकिन जैन नहीं कहलाएगा। जैन कहलाएगा कब? भगवान की आज्ञा माने, उनका उपदेश का अनुसरण करे तब। नाम के जैन क्या काम का? ऐसे अपना आत्मा भी नाम का आत्मा, शुद्धात्मा में मेरा नाम का हो गया है। एवं, अरे बोलो, एवं बनंति शुद्धम। इस श्रुति शुद्ध तो है, लेकिन शुद्ध कहने में कब आएगा? तो उसका सेवन करे तब। चख के बोल, हाँ बराबर है, बिना चखे नहीं, बिना अनुभव किए नहीं। देखो ये समय सार है तो। हाँ, ग्रंथादिराज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना भरा। कितनी बढ़िया स्तुति लिखी है। बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी। कुंदन ना माने क्या? ये पेपर, इसके पेपर ये नहीं, सोने के बनाऊं। बनाऊं पत्र कुंदन ना, और साई से नहीं लिखना। काय से?
रत्न, एडी नहीं मालूम है? एडी नहीं मालूम तेरे को? एडी मालूम नहीं, आरडी भी मालूम नहीं, रियल डायमंड, अमेरिकन डायमंड। कभी वाइफ को लेके परचेज करना गए तो मालूम पड़े ना। हाँ, अमेरिकन डायमंड के नहीं, रियल डायमंड से लिखे। खाली र लिखना हो, रजनीबाई में र, तो कम से कम 10 डायमंड लगाना पड़े तब र लिखते हैं। तो पूरा समय सार 415 गाथा लिखे, उसकी टीका लिखे, कैसे? रियल डायमंड से लिखे तो भी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए, तो भी इसके मूल्य नहीं कर सकते। ऐसी निधि आपको मिल गई है। कितना पुण्य आपके पास है, आपको भरोसा नहीं है। महिपाल जी, आपको यहां बांसवाड़े कितने साल हुए? हाँ, 50 साल। 100 साल पहले का मकान कहाँ था आपका? नहीं, कोई आपके पास उसके निशानी है 100 साल पहले की? अच्छा, 200 साल पहले की, 500 साल पहले की कोई निशानी है? हमारे पास 2000 साल पहले की निशानी है। कितना पुण्य है। 100 साल में 5 पीढ़ी चेंज होती है और 2000 साल में कितनी पीढ़ियां चेंज होगी। फिर भी आप थैंक्स, मैं तो हर जगह बोलता हूं, आप अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स विद्यमान हो तो पैर छू के थैंक्स बोलना, नहीं हो तो उनको फोटो के आगे थैंक्स बोलना कि हे माता पिता, तुम्हारे प्रताप से आज मेरे को समय सार मिला, 3 लोग के नाथ मिले, और वो नहीं होते आज अपन कहां भटकते? महिपाल जी, कहां भटकते? थैंक्स बोलना। शीतल, आज आके पापा मम्मी को चरण छू के थैंक्स बोलना, तुम्हारे हिसाब से आज मेरे को 3 लोग के नाथ मिले, समय सार मिला। अंबानी होगा कितने भी पैसे हो, अदानी कितने भी पैसे हो, लेकिन उसके पल्ले में इतना पुण्य नहीं है कि मैं परमात्मा, मैं शुद्ध हूं, ये सुनने का पुण्य नहीं है। तुम्हारे पल्ले में है पुण्य। लेकिन वो पुण्य भी कब काम का, क्या काम का, उपयोग नहीं करो ना। और सुनना ध्यान से, एक बात करके अभी तीसरा पॉइंट तो सुध का बाकी रह गया, कल लूंगा मैं। देखो, मैंने एक गाड़ी बांसवाड़ा आया और मैंने एक गाड़ी हायर की 2500 रुपया, इनोवा की, पर डे 2500 रुपया। उसको बोला भाई तुम, मैं रात को निकला वहाँ से, भाई तुम सुबह 5 बजे फलानी होटल पे रख देना गाड़ी। वो सुबह 5 बजे आ गया, उसने मिस कॉल मार दिया। लेकिन यहाँ बारिश उस दिन, मैं तो आ गया लेकिन बारिश 10 इंच गिरी, मैं बाहर निकल नहीं पाया, गाड़ी का उपयोग नहीं किया। पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? और देना तो पड़ेगा। आप खुशी खुशी देखो, मन में कुछ होगा, बिना भोगे यूज़ भी नहीं किया और तुम्हारा 2500 रुपया गया। वहाँ 2500 रुपया गया लगता है, आपको जिनवाणी मिलती है ना। और चलो बताऊं, ये अंगूठी मेरे को पुण्य के उद्देश्य से, पाप के उद्देश्य से मिली। जल्दी बोलो जरा। अरे गाय के उद्देश्य से, पुण्य के उद्देश्य से। और बीच में अंगूठी से पाप का उदय आ गया तो क्या हो जाएगी? गुम जाएगी। अभी ये अंगूठी जितने साल मेरे पास है, इतने साल तक का पुण्य मेरे पास चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। माने जितने टाइम रहेगा उतने टाइम हर समय इतना पुण्य वेस्ट हो रहा है। अरे हाँ जी या ना जी? और यदि ये आपने बैंक के जेवर में रख, माने बैंक के लॉकर में रख दिए, भले यूज नहीं किया, फिर भी उतना पुण्य बिना भोगे आपका वेस्ट जाता है। समझ में आता है? ऐसे जिनवाणी मिली कैसे, भगवान मिले कैसे? पुण्य के उदय से। और हर समय इतना पुण्य का उदय आपका हर समय जल रहा है, आपने उपयोग नहीं किया ना, तो अनंत भाव में संचित किया पुण्य वे बेकार जाएगा तुम्हारा, मुफ्त में जा रहा है। तुमने स्वाध्याय नहीं किया, ये पुण्य मुफ्त में जा रहा है। कुछ भी बोल लो, अति पुण्य उदय में आया, लेकिन शुद्ध किसको जाने, उसको अनुभव करे, उसके भगवान किसके, जो उनकी भक्ति करे उसके, जिनवाणी किसकी, अरे बोलो, स्वाध्याय करे उसकी।
एक वस्त्रापुर में एक फैमिली है, राजू भाई ऐसे नाम उसका, मोमेडन है परिवार। सुनना ध्यान से, थोड़ी प्रेरणा के लिए बोल रहा हूँ। मोमेडन है, उसका पार्टनर अपना मुमुक्षु है, वो भी श्वेतांबर था, सुखलाल भाई। फिर उसको रुचि लगी, अपने में कन्वर्ट हुआ, दिगंबर संप्रदाय। तो वहाँ ऑफिस में पार्टनरशिप थी, ऑफिस में बैठकर वो उनके साथ प्रवचन के 2 शब्द सुन ले, कभी सुने नहीं सुने, उसमें उसको रुचि लग गई। ऐसी रुचि लगी, उसने पूरा मुसलमान धर्म छोड़ दिया, दिगंबर संप्रदाय अंगीकार किया, नॉनवेज की बात छोड़ो, आलू प्याज की बात छोड़ो, रात्रि भोजन होटल का खान पानी बंद कर दिया। और ये तो ठीक, और आज 365 दिन विदाउट एनी फेल सुबह 6:45 बजे मंदिर में आता है, वस्त्रापुर मंदिर में 10:30 बजे वापस जाता है। सीडी कैसेट भी वो चालू करता है बंदा, 1 घंटे की सीडी कैसेट एवरीडे सुनता है। उसने कोर्ट में एफिडेविट करके मैं दिगंबर जैन हूं ऐसा एफिडेविट करवा दिया, नाम चेंज करवा दिया। अपने घर में ब्लैक बोर्ड रखा है। जब मैं परु में गया उसके घर के, मेरे घर आना है, मैं गया उसके घर, तो वहाँ बच्चों को वहाँ सिखाता है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 10 धर्म के नाम अपने बेटों को सिखाता है। अपन तो खाली रजनी भाई जैन, प्रवीण जैन, शिखर जैन। जैन कहने से नहीं होता, ऐसे आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन किसको? एवं, अरे बोलो, एवं भणन्ति शुद्धम, जो आत्मा को जाने उसके लिए शुद्ध है। आत्मा का अनुभव करे उसके लिए, खाली कोरी बातें करे उसके लिए नहीं। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। एवं भणन्ति शुद्धम, जो जाने उसके लिए शुद्ध है, नहीं जाने तो शुद्ध कैसा। ऐसी बहुत शुद्ध तो है, नहीं जाने उसके लिए शुद्ध तो है, लेकिन शुद्ध कहने में नहीं आएगा। कहने में कब आएगा? तुम जैन तो हो, लेकिन जैन कहने में कब आओगे? भगवान की आज्ञा मानो तब। ऐसे बहुत बढ़िया। अभी हमने बहुत ही मार्मिक उद्गार छठी गाथा के माध्यम से वास्तव में गाथा को किस एंगल से हम पढ़ते हैं और जब नए नए एंगल से समझते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें इतना रहस्य कई बार पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, शास्त्री विद्वानी बैठे हुए हैं, इसी गाथा को भी कई बार पढ़ा भी चुके, लेकिन उसमें भी कितनी गहराई और कितने एंगल छिपे हुए हैं, हम जितना सोचें, जितना अध्ययन करें उतना ख्याल में आता है। और ऐसा हमारे आदरणीय रजनी भाई जी ने यहाँ पर हम सबको बताया। और अब अगले कार्यक्रमों की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके पहले एक वो बार बार छूट रहा है, मैं 5 मिनट फिर लूँगा। जिनवाणी विराजमान करने के बाद जितने भी हमारे स्नातक आए हुए हैं